एक दृष्टि से तो हम सभी सुदामा हैं। कोई ज्ञान से, वैराग्य से, विवेक से, विचार से, संयम से भगवत स्मरण हो तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान ने वैरावल क्षेत्र में, प्रभास क्षेत्र में अपनी लीलाएं समेटने का प्रयास किया। सूर्य ग्रहण के अवसर पर एक बार गोपांगनाओं से मिले, नंद यशोदा से मिले, अपनी माँ देवकी और अपनी माँ यशोदा से एक साथ मिले। वो बड़ा अद्भुत दृश्य था। कुरुक्षेत्र में जिसने जन्म दिया वो माँ देवकी, जिसने पालन किया वो माँ यशोदा। जन्मदाता जनक वसुदेव, पालक पिता नंद, दोनों ही हैं। दोनों को अनुभूति हो रही है हमारा है कृष्ण। देवकी को कभी ऐसा नहीं लगा कि यशोदा, नंदन कहते हैं लोग, तो क्या यशोदा का हो गया था ये? यशोदा को कभी नहीं लगा कि ये देवकी ने जन्म दिया है तो केवल ये देवकी सुत है, कभी नहीं लगा। यशोदा ऐसा ही मानते रहे, कृष्ण मेरा है। वसुदेव और देवकी, नंद, यशोदा, दोनों को कभी भेद नहीं लगा। अपनी लीलाएं समेटकर सबको अपने में समाहित किया भगवान ने। उद्धव का स्मरण किया, गच्छोद्धव मयादिष्टो बदरख्या ममाश्रमम् तत्र मत पाद तीर्थे स्नानो प्रशंसने शुचि स्पर्शने शुचि इक्षालकनंदाया विदूता शीर्षकलमसा वसानो वल्कांग वन्य भुक सुख निस्पृह। वल्कल धारण करके वहाँ निष्प्रह होकर विचरण करना, ममा मेरे आश्रम में, ममा आश्रम बदरख्या आश्रम। जब आप जाएंगे तो अलकनंदा के दर्शन होंगे। इक्ष अलकनंदाया विदूता शेष कलमशः। जैसे आप बद्रिकाश्रम जाएंगे तो मेरे स्थान पर पहुंचकर आपके सारे कलमशों का अंत हो जाएगा। वल्कल आदि धारण कर मेरी वहाँ सेवा में रहना, मेरा वही मूल स्थान है। कई बार बद्रिकाश्रम जब गए कथा के लिए, तीर्थ के लिए, वहाँ के सुधी ब्राह्मण आचार्य विद्वानों से बात पता लगी, जो बड़ी अचंभित कर देने वाली बात थी कि भगवान द्वारिकाधीश ने और रुक्मणी ने 14 बरस बद्रिकाश्रम में जीवन जिया है। 14 बरस। एक गुफा मिलती है ललिता गुफा के सामने, मूर्ति माता के नीचे। इस तरफ मूर्ति माता है, इधर ललिता जी का स्थान है, हमारा राजराजेश्वरी का। मुचकुंद गुफा वहां है और ऊपर गोविंद की। 14 बरस, 14 बरस भगवान मारे। वहीं उत्सव मूर्ति बनकर भगवान ने अपनी लीला का संवरण करने का प्रयास किया। महादेव, ब्रह्मा, सब देवगण, ऋषि मुनि, बृहस्पति, नारद, सनकादिक, सिद्ध, चारण, यक्ष, गंधर्व, गिरिकंदराओं को त्याग कर परकाया प्रवेश कर ब्रह्मज्ञानी दौड़े चले आए और भगवान ने धीरे धीरे अपने संपूर्ण अंगों के तेज को सर्वत्र विकीरित कर दिया। अग्नि, जल, वायु, निहारिका, नक्षत्रों में सर्वत्र भगवान इस तरह से चारों ओर बिखर गए। बस भगवान ने अपने हृदय भाग को रख दिया था जो धड़क रहा था। कोई पूछे वो कहाँ है, ऐसा कहते हैं वो जगन्नाथ में है। वो स्पंदन यहाँ है।